स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं चंद्र ग्रहण की। जी हाँ, 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण होने जा रहा है, लगभग 7 और 8 को, क्योंकि ये जो चंद्र ग्रहण का समय रहेगा 7 तारीख की लगभग रात को आप मान लीजिए 9:58 से और 8 तारीख आ जाएगी, यानी लगभग 1:30 बजे तक, मिडनाइट तक ये ग्रहण रहने वाला है। और जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो जो इसका सूतक होता है वो 9 घंटे पहले से लग जाता है। तो जब सूतक रहेगा तो आपको कोई भी पूजा पाठ से रिलेटेड कार्य नहीं करना। गर्भवती महिलाओं को इस ग्रहण के समय बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बाहर नहीं निकलना है और इसके साथ साथ पूजा पाठ का कार्य नहीं करना। देखिए, ग्रहण के कुछ अच्छाइयां भी हैं और कुछ बुराइयां भी हैं। यानी ग्रहण जब होता है, अगर उस समय अगर आप जितना पूजा पाठ करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो आपके बुरे से बुरे कर्म भी कट जाते हैं। कई लोगों को नेगेटिविटी होती है, जादू टोने, कई ऐसी चीजें होती हैं। तो इस समय जो उतारे होते हैं, यानी नेगेटिविटी की काट होती है, उसके लिए भी ग्रहण बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। यानी ये जो समय है ये बहुत बली होता है। देखिए, चंद्र ग्रहण है और चंद्रमा इस समय कष्ट में रहेंगे, और जो चंद्रमा है सभी के लिए भावनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, माँ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप सबकी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। और उससे भी पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये ग्रहण कहाँ और कब हो रहा है। जैसा हमने बताया 7 सितंबर को होगा, लेकिन ये चंद्र ग्रहण कुंभ राशि पर होगा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेगा। तो ग्रहण से बचाव के लिए आपको क्या करना है, कौन सा मंत्र जाप करना है, किस चीज का दान पुण्य करना है, ये हम आपको आगे बताएंगे। क्या नहीं करना, जैसा हमने बताया, गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं निकलना, चक्कू को यूज नहीं करना, कैंची को यूज नहीं करना, और इसके साथ साथ मेज को भी शेव वगैरह नहीं करना। जिनके लिए पॉसिबल हो वो उस समय ना सोएं, अधिक से अधिक मंत्र जाप करें। लेकिन जो लोग वृद्ध हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, वो उस समय आराम भी कर सकते हैं, खा पी भी सकते हैं। लेकिन विशेष आपकी राशि के लिए कौन सा मंत्र है और कौन सा दान है, आइए हम बताते हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं चंद्र ग्रहण की, जो 7 सितंबर को होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, जिस राशि की हम बात कर रहे हैं, कुंभ राशि की, यहाँ पर कुंभ लगन कुंभ राशि की, ये आप ही की राशि में ग्रहण हो रहा है। राहु और चंद्रमा का ये ग्रहण है, यानी चंद्र ग्रहण है। और राहु से प्रताड़ित है, इस समय पीड़ित है चंद्रमा, और आपके जो स्वामी होते हैं वो शनि हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी राशि में हो रहा है और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है। तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आप समझ सकते हैं, और नहीं पता तो हम बताते हैं। क्योंकि देखिए, 11वें नंबर की राशि है, लॉर्ड शनि है, और चंद्रमा और शनि की बिल्कुल नहीं जमती है। और ऑलरेडी इस समय कुंभ राशि वाले कहीं ना कहीं परेशान चल रहे हैं, एंग्जाइटी बनी हुई है और परेशानियां हैं। और जब ये ग्रहण लगेगा तो आप समझ सकते हैं परेशानियां और भी बढ़ने वाली हैं। उसका रीजन है कि आप ही की राशि में है, आप ऑलरेडी बहुत भावुक होते हैं, और इस ग्रहण से आपके स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य यहाँ पर दिक्कत दे सकता है। सडन आपको कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है। और जो सबसे ज्यादा यहाँ पर इशू है, ब्लड प्रेशर का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है। एंग्जाइटी और डिप्रेशन तो यहाँ पर बिल्कुल नजर आ रहा है। राहु का यहाँ बैठना ये चीज आपको देगा ही देगा, और साथ में चंद्रमा आपको ओवर इमोशनल बनाएंगे। चंद्रमा पीड़ित भी हैं, और चंद्रमा जो है हमारी मन, भावनाओं और हमारी सोच के बहुत हद तक कारक होते हैं। तो बहुत सेंसिटिव रहेंगे। प्रैक्टिकली अगर इन चीजों को आप हैंडल करते हैं, यहाँ पर इन वीडियोस को देखने का फायदा जब भी है, जो हम आपको कहते हैं उसे आप फॉलो करें, यानी प्रैक्टिकल रहें, सोच ज्यादा ना रखें, तो इस ग्रहण से या इसकी नेगेटिविटी से आप बच सकते हैं। तो स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और देखिए, राहु और चंद्र की सीधी दृष्टि आपके स्पाउस के हाउस पर है, तो आपको खुद भी ध्यान रखना है और आपके स्पाउस को भी आपको बहुत संभालना है। उनकी हेल्थ के भी अचानक से दिक्कत आ सकती है। तो कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ दोनों में, जिसका भी कुंभ राशि है या लगन भी हम कहेंगे, तो यहाँ पर दोनों की ही स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। परेशानी हो सकती है। 7.5 का भी लास्ट फेज है, लेकिन यहाँ पर ये ग्रहण आपको मानसिक शारीरिक रूप से कष्टकारी रहेगा। जब भी ग्रहण पड़ता है तो लगभग 1-1.5 महीने आपको सावधानी बरतनी चाहिए, और एंड में हम आपको रेमेडीज भी बताएंगे, उन्हें आप अवश्य देखें। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। देखिए, लव लाइफ की जब हम बात करेंगे तो वो स्थिति यहाँ पर बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है, लेकिन अगेन राहु की दृष्टि है, चंद्रमा यानी ग्रहण युक्त दृष्टि यहाँ लव लाइफ पर भी रहेगी। तो लव लाइफ में भी
तालमेल में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, यानी आप कहेंगे कुछ, सामने वाला समझेगा कुछ, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर क्रिएट हो सकती है, जिसे आपको धैर्य से हैंडल करना है कम से कम 1 महीने, वरना दिक्कत आ सकती है। वैवाहिक जीवन के लिए हमने आपको पहले भी बताया है कि ग्रहण में जो स्थिति बनी हुई है, ऑलरेडी सूर्य बुध केतु आपके चल रहे हैं यहाँ पर आपके 7th हाउस में, स्पाउस के हाउस में, और आप स्वयं शनि हैं और आपके जो स्पाउस हैं वो सूर्य हैं। तो सूर्य शनि वैसे भी शत्रुता रखते हैं, शत्रु वाले होते हैं, और बहुत सारे ग्रहों का, राहु केतु शनि मंगल, सब आपको प्रभावित कर रहे हैं। तो ऐसे में मैरिड लाइफ का बहुत बहुत ध्यान रखें। या तो हो सकता है कि स्पाउस की हेल्थ अचानक खराब हो जाए या आपकी हो जाए, उस वजह से दूसरा यहाँ पर परेशान रहे, या फिर ईगो क्लैशेस आ सकते हैं, डोमिनेटिंग नेचर किसी एक ना एक का रहेगा, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजी हो सकते हैं जिससे आप अपने पार्टनर को टाइम ना दे पाए, वो भी सिचुएशन यहाँ पर बन सकती है। और ये लड़ाइयों का या परेशानियों का जो एक रीजन बन सकता है। डरा नहीं रहे, आपको बता रहे हैं, लेकिन ये इन चीजों से अगर आप धैर्य से, पेशेंस से हैंडल करेंगे तो ही ये समय को आप सुचारू रूप से निकाल पाएंगे। वर्क प्लेस की अगर हम बात करें, कार्य क्षेत्र की, तो देखिए कार्य क्षेत्र यहाँ पर ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं करेंगे क्योंकि ये अलायंसेस, पार्टनरशिप का भी हाउस होता है। तो पार्टनरशिप में कहीं धोखा होने के चांसेस हैं। अंधा विश्वास किसी पे ना करें, विशेषकर 1 से 1.5 महीने यहाँ पर बहुत सतर्क रहें, पैसों के लेन देन में ध्यान दें। आपकी जो डेली इनकम है, डे टू डे की इनकम है, उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है, कहीं ना कहीं चीजें अटक सकती हैं, या कमिटमेंट करे हुए जो भी कोई लोग हैं वो पीछे आ सकते हैं। तो कुंभ राशि के लिए हम कहेंगे यहाँ पर बहुत ज्यादा ये ग्रहण परेशानी भरा हो सकता है। आपको अपने हर फ्रंट पे, लाइफ के हर फ्रंट पे ध्यान रखने की जरूरत है। विद्यार्थियों की अगर बात करें, देखिए विद्यार्थियों के लिए चीजें ठीक हैं, हालांकि बुध आपके लॉर्ड हैं, सूर्य के साथ हैं, लेकिन यहाँ पर जो दृष्टि है राहु और चंद्रमा की, 7th दृष्टि, वो भी आपके शिक्षा के हाउस, लव लाइफ के हाउस, और जो प्लैनेट है इन पर पड़ रही है, यानी मरकरी पर भी राहु और चंद्रमा की ग्रहण की दृष्टि पड़ रही है। तो इस समय डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, मन भावनाएं कंट्रोल में ना रहे, मन आपका कहीं और ही जाए, या कंफ्यूजन या भ्रम की स्थिति रहे, ये स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। आत्मविश्वास डगमगा सकता है या ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, यानी दोनों ही स्थिति, आइदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंट हो सकते हैं या ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। तो तालमेल और बैलेंस बहुत जरूरी है, अन्यथा रिजल्ट्स फिर अच्छे नहीं रहेंगे। तो इन चीजों का ध्यान रखें। भाग्येश की आपके बात करें, भाग्येश आपके शुक्र हैं। देखिए शुक्र की स्थिति हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा अच्छी इस समय भाग्येश भी आपके नहीं लग रहे हैं, 6ठे घर में चले गए हैं। रोग ऋण शत्रु का ये घर है, आपके खुद के हाउस में ग्रहण है। तो ओवरऑल कुंभ एक ऐसी राशि है जहां पे वास्तव में इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि एक चीज आपकी राशि में अच्छी है कि फैमिली आपकी सपोर्टिव रहेगी, और जो गुरु हैं वो आपके अध्यात्म और सोच को बहुत हेल्प करेंगे। आध्यात्मिक आप ज्यादा होंगे, पूजा भक्ति में ध्यान लगेगा, और ये करेंगे तभी इस कठिन समय से आप निकल पाएंगे। तो आपको अवश्य ही अपने इष्ट या आपने कोई गुरु मंत्र लिया हो तो उनका आप मंत्र जाप अवश्य करें। ओम शम शनिश्चराय नमः भी करें, और इसके साथ ओम सोम सोमाय नमः, ओम नमः शिवाय का जाप करें। अवश्य ही शिव मंदिर जाएं और शिव अमोघ कवच जो होता है उसका आप पाठ करें। ग्रहण वाले दिन के बाद अगले दिन आप अवश्य ही गुड़ का दान करें और सफेद चीजों का दान करें, यानी आपको दूध, दही, घी, व्हाइट कपड़े या कुछ और भी, कपूर, ये सब आप जाके मंदिर में अवश्य दान करें और शिव परिवार की आराधना करें। तो आप निश्चित रूप से इस कठिन समय से निकल पाएंगे। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम नमः शिवाय लिखें। थैंक यू।